बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में मजलिस के हल्के चारमीनार के रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आदिलाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 44 के तहत वाक़े मस्जिद उस्मानिया में नमाज जुमा अदा की। इसके बाद उस्मानिया नगर में वार्ड 44 से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद रोहियत के हमरा राय दहिंदगान से मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने अवाम से अपील की कि 11 तारीख को पतंग के निशान पर वोट डालकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ताकि बल्दियाती सतह पर अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मिल्लत अनाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुसलमान और हिदायत पर मैं आदिलाबाद की म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरे साथ जनाब जाफर हुसैन मीरा साहब MLA, जनाब सलीम बेग साहब कॉर्पोरेटर और दीगर मजलिस के सदर मोहतरमीन वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज मैं उस्मानिया नगर की मस्जिद में मैंने जुम्मे की नमाज़ अदा की, जो यहाँ पर वार्ड 16 और वार्ड 44 दोनों वार्ड बाजू बाजू लगते हैं। मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं बाहर निकल कर लोगों से मुलाकात किया और आपसे यही अपील करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उनका निशान पतंग है। पतंग के निशान पर मुहर लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। अभी कुछ दिन पहले सदर मजलिस साहब का भी जलसा हुआ था, तो उसके बाद अभी मजलिस का क्या ऐसा रुझान है? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में बहुत ही जोश व खरोश है। इंशाअल्लाह मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। आराम से यही गुजारिश करूँगा 11 तारीख के दिन अपने अपने घरों से निकलकर पतंग के निशान पर मुहर लगाइए। खुद कामयाबी हमारी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस के टिकट पर साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की अहलिया प्रवीण बानो इंतखाबी मैदान में हैं, जिन्हें अवाम की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। चूँकि इसी वार्ड से जहीर रमजानी 4 मरतबा कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं, इसलिए मुकामी सतह पर इन्हें मजबूत सियासी हिमायत हासिल है। कांग्रेस के जिले सदर नरेश यादव, हल्के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन भी परवीन बानो को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफई की एक खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तेलंगाना भर में आगाज़ हो चुका है और आदिलाबाद के अंदर भी तमाम पार्टी कायदीन जो अलग अलग टिकटों के अलग अलग जमातों पे टिकट हासिल किए हैं, अपने अपने इलाकों के अंदर इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ में आदिलाबाद के एक्स वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी साहब है। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर उनके इलाके में आए हैं और साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी साहब ने भी बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हम उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जहीर रमजानी साहब, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। जैसा कि तेलंगाना भर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और आप इससे पहले मजलिस से मुकाबला करे थे, इंडिपेंडेंट भी रहे, BRS से भी रहे। अब इस मरतबा कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर है, रूलिंग में है, तो आप कांग्रेस गवर्नमेंट के टिकट पर आप मुकाबला कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं 2000 से अब तक मेरी आवाम मुझे वोट डालकर यहाँ तक पहुँचाई है। मैं उनका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं जॉइन होने के बाद से आज आवाम में बहुत अच्छी जो है सो काम की तारीफ हो रही है, जिसको हम जो वादे किए थे रेवंत रेड्डी साहब ने, वो वादों को पूरी तरीके से निभाया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता BRS सरकार में जो वादे किए गए थे, वो वादों को पूरा नहीं किया गया। जिसमें इंसान के लिए रहने के लिए सबसे बड़ी बात है घर। इंदिरा घर के तौर पर जो रेवंत रेड्डी साहब ने जो घरों को जो ऐलान किया है और जिसका काम तकरीबन लोगों के काम सिलाब तक आ चुके हैं और कई लोगों के घर मुकम्मल हो चुके हैं।
इसलिए कांग्रेस का जो काम है, और अभी आने वाले अगले महीने में इलेक्शन के बाद जो 2,500 रुपये जो पेंशन जो देने की बात रेवंत रेड्डी साहब ने की थी, वो बहुत जल्द चालू होने वाली है, क्योंकि उसके लिए भी राशन कार्ड का होना ज़रूरी था। बीआरएस सत्ताधार में 4-5 साल से राशन कार्ड नहीं दिया गया, इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब ने पहले तो सबको राशन कार्ड इशू करे, क्योंकि वो राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। इसलिए राशन कार्ड रहने के बाद ही आपको 2,500 पेंशन आएगा। इसलिए हर वो घर में राशन कार्ड रखने वाली मेरी माँ और बहनों को 2,500 रुपये पेंशन अगले ये इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर चालू होने वाला है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आवाम में बहुत जोश और खरोश है। जैसे कि आपने बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ आपने कर दिया है और कंदी श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसी सदर और कांग्रेस के दीगर कायदीन का भी आपको सपोर्ट है, हिमायत है, और बाज़ाब्ता आपने कांग्रेस के अंदर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के तहत में ही अपनी कांग्रेस की सियासत का आपने आगाज़ किया और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में, कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी के अंदर रेवंत रेड्डी के हाथों आपने कांग्रेस के अंदर शमूलियत इख्तियार की। तो जिससे कि रेवंत रेड्डी का विज़न है तरक्की, तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन करने का, लेकर जाने का, और वो बाज़ाब्ता बाहर मुल्कों का दौरा करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों को तेलंगाना के अंदर ला रहे हैं। तो आदिलाबाद एक पसमानदा इलाका माना जाता है, तो आप क्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी से जीत के बाद में कंपनी को आदिलाबाद के अंदर भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिल सके? हम अभी देखते आ रहे हैं कि कम से कम 30-40 साल से अब जो हमारी उम्र है अब तक देख के आए कि जो भी हमारे पास एमएलए एमपी जो भी आए, वो लोग रोज़गार के लिए कोई मौके नहीं बनाए। लेकिन हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो हर तरीके से कोशिश कर कर हर जगह रोज़गार के फैक्ट्रीज के लिए जो काम कर रहे हैं, आगे चल के हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब जब एमएलए बनेंगे उसके बाद जो भी फैक्ट्रीज के जो मामले हैं और रोज़गार के जितने भी मौके रहते हैं वो लाकर उन्होंने करेंगे, क्योंकि कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब को पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए सियासत में नहीं आए। उन्होंने पहले से ही हज़ारों करोड़ के मालिक है उन्होंने। तो हमको ये भरोसा है कि आने वाले टाइम में उन्होंने एमएलए बनने के बाद आदिलाबाद की बहुत ज़्यादा तरक्की होंगी, और जो फैक्ट्रीज़ का मामले है, रोज़गार की कई चीज़ें हैं ऐसे जो उन्होंने अपनी काबिलियत से करेंगे। जो रेवंत रेड्डी साहब अपनी काबिलियत से जो अदर कंट्री जाकर जो फैक्ट्रीज और जो कंपनीज जो ला रहे हैं उन्होंने, उसके लिए हम आगे इसके लिए बहुत काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो रोज़गार होने दो, चाहे इंदिरा घर होने दो या पेंशन, ये चीज़ गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। जैसे कि हमने वार्ड नंबर 29 का हमने ऑफ द रिकॉर्ड दौरा भी किया हमने, तो तकरीबन लोगों ने आप ही का नाम इसके अंदर जाहिर किया। अगर जैसे आप मुसलसल जीतते आ रहे हैं, इस मरतबा आदिलाबाद के अंदर चेयरमैन का जो है वो रिजर्वेशन है खातून के लिए है, और आपका भी जो 29 वार्ड है वो खातून यानी आपके अहलिया के नाम से आप लड़ रहे हैं। तो अगर आदिलाबाद के अंदर कांग्रेस के ज़्यादा सीट आते हैं और म्यूनसिपल पर कांग्रेस का कब्जा हो जाता है, तो कांग्रेस कैंडिडेट चेयरमैन का अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आप उसको कबूल करेंगे? ये बात तो जो कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद के अंदर जो मेहनत कर रही है, हमारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब, साजिद खान साहब, संजय रेड्डी साहब, सुजाता मैडम और हमारे नौजवान हरकती लीडर डीसीसी नरेश यादव साहब, इनकी क़यादत में इंशाअल्लाह हम आगे मुतवादी के ऊपर हम अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। और जो बात आपने कही है कि जो पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेंगी, पार्टी हाईकमान के डिसीजन पे हमको चलना है। जो मौके मिलेंगे उसके लिए अवाम के लिए काम करना है, अवाम की खिदमत करना है। 2000 से लेकर अब तक अवाम की खिदमत करते आए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी अवाम की खिदमत करेंगे। जैसे कि हमें मालूम हुआ वार्ड नंबर 29 वुमेन रिजर्वेशन आया, तो आपने वार्ड नंबर 28 से भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, और ऐसी भी इत्तलात है कि दूसरी पार्टियों ने भी आपको है ना मौका दिया था, और ये भी उन्होंने यहाँ तक यकीन दिलाया था कि अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो 28, 29 दो जगहों से भी हम आपको टिकट देंगे और हमारी पार्टी से आपको पूरा है ना सपोर्ट करेंगे। तो आपने उनका ऑफर कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ही, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ही जो भी करना है डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी ही करती है।
लेकिन जो दूसरे पार्टियों से जो ऑफर आए थे, क्योंकि अपन जहाँ पर है वहाँ पर ही रहना है। अगर पार्टी डिसीजन में अगर एक बी फार्म दिए दूसरा नहीं दिए तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन है, उसमें सबको मौका देना बोल के ऐसी सोच थी। इसलिए हम जो दूसरे पार्टीज के जो बी फार्म के लिए ऑफर आए थे उसको इसलिए रिजेक्ट किया गया कि ऐसा ना हो कि कश्मकश में नुकसान हो जाए, बीजेपी को फ़ायदा ना हो, इसलिए एक ही टिकट से पार्टी हाईकमान के आर्डर्स के हिसाब से हम फॉलो करें। जैसे कि दूसरी पार्टी के सुप्रीमो कल आदिलाबाद के जलसे के अंदर एक्स मिनिस्टर और एक्स चेयरमैन के बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उनके दौर के अंदर आदिलाबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो हालात आदिलाबाद के हैं पूरे आदिलाबाद की आवाम के सामने हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या करे। लेकिन जो गुलिस्तान में जो हालात गुजरे हैं कि बीआरएस पार्टी जो है उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी से मिलकर जो भी यहाँ काम करे जैसा भी करे, उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम 1 साल पहले भी मुझे वाइस चेयरमैन से नो कॉन्फिडेंस डालकर जो निकाला गया है वो बगैर बीजेपी के तो सपोर्ट के नहीं हो सकता था। और बाकायदा पूरी आदिलाबाद की आवाम और आदिलाबाद के मुसलमान देखे हैं कि ये लोग दोनों मिलकर जो एक ताकत लगाकर जो निकाले हैं, और ऐसा भी डेवलपमेंट जो हुआ आदिलाबाद के अंदर जैसा होना चाहिए था 10 साल के इख्तिदार में, वो डेवलपमेंट आदिलाबाद में नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि रोज़गार के मामले में ये लोग बिल्कुल कोई काम नहीं करे। और डेवलपमेंट की जो बात है, गवर्नमेंट से जो भी फंड आता उतना ये लोग डेवलपमेंट करे, लेकिन अपनी ज़ाती जो तजुर्बा रहता डेवलपमेंट कराने का वो चीज़ों से लोग दूर रहे। और इनफरादी जो आवाम को जो काम और जो डेवलप होना था वो नहीं हुआ। जैसे बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि आप भी उसी पार्टी से जुड़कर थे और एक वाइस चेयरमैन के ओहदे पर थे, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी और कहीं ना कहीं तरक्की के अंदर आपका भी हाथ है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आदिलाबाद के अंदर जो काम मेरे बस में जितना था, क्योंकि मैं एक वाइस चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी जो बड़े पोस्ट है वो लोग भी थे करने वाले, तो उन्होंने मेरा काम तो बताना है। तो वो काम कई काम है ऐसे जो मैं कई बार बताया गया लेकिन वो काम नहीं हुए। तो जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो पार्टी छोड़ने का जो मेरा मकसद था कि यही था कि ये लोग सिर्फ बातें करते काम नहीं करते, इसलिए पार्टी छोड़कर मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना इसलिए पड़ा कि मैं साथ में रहते हुए पर भी मैं काम नहीं कर सक रहा था। जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो कौम की जो जिम्मेदारियां हैं, वो कामों में कई चीज़ें हैं। जैसा कि आप एक 10 नंबर मार्केट हमारी जो बिग मार्केट है, वो मार्केट का ही हाल ले लो आप कि हमारे को कितना पीछे छोड़ दिए। फिर मैं आने के बाद अभी कांग्रेस में आने के बाद उसको अभी एक अच्छे शेप में ला के कम्प्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आदिलाबाद की तारीख में पहली मर्तबा आपको बीआरएस पार्टी ने वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया था, फिर बाद में वही बीआरएस पार्टी बीजेपी से जाफरानी पार्टी से मिलकर आपको हटाने की साजिश की और यहाँ तक कि उनका स्टेटमेंट भी है कि हमने एक रावण को हरा दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी ये आदिलाबाद की पूरी आवाम ने सुना और देखा कि ये लोग किस तरीके से बीजेपी से मिलकर काम करे। तो अभी आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अभी आने वाला टाइम भी ऐसा है कि हम आवाम से और ख़ास करके मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि ये लोग फिर बीजेपी से मिलकर चेयरमैन बनेंगे इन्हों, क्योंकि इनको मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना मालूम है, इनको मुसलमानों के काम करना, मुसलमानों के साथ में रहना, इनको वो काम नहीं करते उन्होंने। क्योंकि ये हमेशा की तरह चलते आया है ये, जिसमें अभी वाइस चेयरमैन जो देने की बात है, वाइस चेयरमैन तो इनको मैं हो जही रमजानी हो चाहे और कोई हो, इनको तो देना ही है। क्योंकि एक चीज़ है, इन्हों मुसलमानों को सिर्फ यही दे सकते हैं कि एक वाइस चेयरमैन देना है, इनको दे दिया तो इनका खिस्सा ख़त्म। इन्हों मुसलमानों को आगे जाने नहीं देते, इसलिए इनका मकसद यही है कि वाइस चेयरमैन एक दे दिए तो काम खत्म होता है। जही रमजानी को दिए से क्या है, तुम आदिलाबाद में इससे पहले भी फारूक साहब को दिए थे, लेकिन तेलंगाना जब से बनने के बाद से ये चीज़ा है कि एक वाइस चेयरमैन दे दिए तो मुसलमानों का खिस्सा खत्म। हम 55,000 वोट है हमारे आदिलाबाद शहर के अंदर, तो महदूद यहाँ तक ही, हम काउंसलर तक महदूद है, तो इसलिए उनको देना ही है। मैंने तो किसी को तो देना ही था उन्होंने, लेकिन जो हालात से गुजरते हुए हम लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँचे,
काम नहीं होने की वजह से उनको छोड़कर फिर कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी में अच्छा है, अल्लाह के करम से बहुत काम हो रहा है। इंदिरा माँ के घर पेंशन, बर्थ फ्री और करंट बिल, राशन कार्ड दिए, ये छोटी चीज़ा नहीं है। इंसानी जो हर इंसान जो है, गरीब आदमी को ज़रूरत की चीज़ा हैं, वो काम हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सरकार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जैसे कि इससे पहले 5 साल पहले जो वार्डों के अलग अलग वार्ड्स यहाँ पर बनाए गए आदिलाबाद के अंदर, पार्ट ऑफ कर दिया गया। जैसे वार्ड नंबर 29 बुक्कलगुड़ा और खानापुर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता। इससे पहले हम लोग वहाँ का दौरा किए थे, तो वार्ड नंबर 29 के तहत ही खानापुर के अंदर ही कुछ नालियों के अंदर पानी के पाइप लाइनिंग वगैरह जा रहे। और जैसे जो भी और डेवलपमेंट आप अपने दौर के अंदर किए, और भी कुछ बाकी है, जैसे कि कुछ हिस्सा खानापुर का आया, तो जीत के बाद में आप इस ज़माने में आप क्या कदम उठाएंगे? अभी नेक्स्ट एक ही काम है खानापुर के अंदर और बक्कलगुड़ा कुलीपुरी के अंदर के, ये जो तालाब है, खानापुर का तालाब है, वो तालाब को हमें कुछ सेव करना है, हिफाजत करना है। वो तालाब का काम मैं अब ये टाइम में, ना ही मेरे वार्ड में अभी ना नालिया का काम है, ना रोडों का काम है, ना लाइटा है, ना कोई चीज़ का काम नहीं है। मैं मेरे दौरे इख्तिदार में मैंने तमाम चीज़ें, ये पानी की सहूलत, मिशन वगैरह था, ये तमाम चीज़ें मैंने कर दिया। लेकिन अभी ये काम मेरे लिए बाकी है कि अगर मैं ये तालाब का अगर कट्टा बना देता हूँ तो हमारे बहुत सारे घरों को नुकसान होने से और तालाब को नुकसान होने से ये तमाम चीज़ें बचेंगे। मेरा आने वाला टाइम में जो भी मैं मेरे अवाम में को वोट डाल के जिताने के बाद, मैं सिर्फ ये एक ही काम बड़ा है मेरे लिए, इंशाअल्लाह वो काम को मैं रेवंत रेड्डी साहब तक जाकर जो से काम करूँगा बोल के अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 29 के आवाम से आपकी क्या अपील है? वार्ड नंबर 29 के अवाम से यही गुजारिश है कि फिरका परस्त ताकतें बहुत पीछे पड़कर है। वो लोग यही चाह रहे हैं कि ज़हीर रमज़ानी एक नाम है जो हर किसी के ऊपर भारी है, तो इसको रोकना है। कैसा रोकना है? उसको रोकने के लिए हमारे पास भी चंद मुनाफिकीन है जिनको चमचे कहा जाता है। ये चमचों का काम है, ना इनका वोट है यहाँ, ना कुछ है। लेकिन ये लोग यहाँ आकर जो है तो ये ऐसा करो वैसा करो आवाम को। मैं जहाँ तक समझता हूँ आदिलाबाद शहर के अंदर बाहर के ये जो चमचे हैं, ये जो लीडर्स है, इनको मेरे से तकलीफ है, मेरे काम से तकलीफ है इनको। ये लोग यही सोचते हैं कि ज़हीर रमज़ानी का नाम हर जगह लिया जाता, हमारा नाम। अरे काम करे तो नाम होता, तुम काम ही नहीं करते। इलेक्शन को इलेक्शन आने के बाद जो है तो हमारा नाम हो बोले तो कैसा होगा भाई? हम रात के 2 बजे भी अगर हमको फ़ोन करा तो हम उसका फ़ोन उठाकर, क्योंकि रात के टाइम पे या तो पुलिस स्टेशन या तो फिर दवाखाना, ये 2 काम के लिए ही कोई भी हमको फ़ोन करता। तो हमारा काम है कि उनको फ़ोन उठाकर सर्विस देना है। इसलिए अवाम, मेरे वार्ड की जो 29 नंबर की जो अवाम है, मेरे वोटर है, ये लोग जानते हैं ज़हीर भाई का काम क्या है, ज़हीर भाई किस तरीके से काम करते। ये अवाम, आप खुद भी जो है तो सर्वे करे होंगे सदर साहब, तो आप भी देखे होंगे कि अवाम यही कहती है कि हमारा एक लीडर है, हमारे लिए कभी भी हमारे लिए काम करता, इसलिए हम उनको जिताना है, बल्कि यही बात रखते हो। तो मैं अवाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बीजेपी वाले फिरका परस्त ताकतें जो पीछे पड़कर है, ये लोगों का मुंह तोड़ आपको जवाब देना है। और वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस पार्टी के निशान को 1 नंबर पे निशान है, उसको वोट डालकर मुझे कामयाब करना है। ये थे एक्स वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और मौजूदा वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस पार्टी के टिकट के उम्मीदवार, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस तरह की मज़ीद अहम खबरों के लिए हमारे बीबीएन चैनल को देखते रहिए। बीबीएन चैनल आदिलाबाद।